हेलो फ्रेंड्स। चलिए हम आज परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर को समझते हैं। देखिए ये मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे हमें जानना बहुत ही आवश्यकता है। तो आज हम एकदम आसान तरीका से आसान भाषा में इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग इसे समझते हैं। देखिए कह रहा है कि परमेय संख्या वो ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। यानी कोई भी अंक हो, कोई भी संख्या हो जिसको हम p/q के रूप में यानी बटा में लिख सकते हैं, उसी को हम परमेय संख्या कहते हैं। देखिए एक और चीज दिया है जहाँ p और q पूर्णांक होता है। और पूर्णांक में आप लोग समझते हैं, पूर्णांक वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों आता है। जैसे जो प्लस में भी हो और माइनस में भी हो और उसमें जीरो भी हो, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। लेकिन उसी में यदि p/q के रूप में लिख रहे हैं तो q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। q पूर्णांक तो होगा लेकिन जीरो को छोड़कर, जीरो q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि q बराबर जीरो होता है तो किसी भी संख्या में अगर हम जीरो से भाग लगाते हैं तो अनडिफाइंड होता है, यानी उसमें भाग नहीं लगता है। कहीं कहीं हम इसे इंडिफिनिट भी बोल सकते हैं, इंडिफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा, तो q इक्वल टू जीरो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो भी होगा, जो भी अंक होगा जिसे हम p/q के रूप में लिख पाएंगे, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में हम देखते हैं, जैसे ये हो जाएगा, जैसे मान लीजिए दो के नीचे कुछ नहीं होता है, दो के नीचे कुछ नहीं होता तो 2/1 लिख सकते हैं। ये p हो गया, ये q हो गया, यानी सत्य है। जैसे में तीन बराबर 3/1 ये हो गया, 3/4 ये हो गया। अब देखिए आप कहिएगा कि रूट अंडर 4 क्या परमेय संख्या है? तो है। रूट अंडर को तोड़ेंगे हम तो 2 × 2 हो जाता है, इसको 2 निकलेगा तो 2 आएगा। बताइए 2/1 नहीं हो जाएगा? तो ये परमेय संख्या हो गई। चलिए इस पे 2-3 क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रश्न एक को हम लोग हल करते हैं। बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 6 परमेय संख्या। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि p/q ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परमेय संख्या कहते हैं। तो 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 तो परमेय संख्या है ही, लेकिन उसके बीच में हमें 6 तो परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा? मान लीजिए 3 और 4 में 1 का अंतर है, तो ऐसे तो नहीं निकलेगा, तो हमें कुछ फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला क्या? उपाय लगाना पड़ेगा। देखते हैं हम क्या लगाएंगे। देखिए जैसे हम लोग दिया है 3 और 4, क्या दिया है? 3 और 4, निकालना कितना है? 6 परमेय संख्या निकालना है। कितना परमेय संख्या निकालना है? 6 परमेय संख्या निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, ये 6 में 1 जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं? 1 इक्वल टू कितना जाएगा? 7 हो जाएगा ना। ये 3 है तो 3 अब बटा में 1 होता है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। और गुणे में ये 7 से दोनों में गुणा कर देंगे, 7/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 × 21/7। अब इसके बाद 4 बचा है, तो 4 बटा में 1 गुणे 7/7, यानी दोनों में 7/7 से गुणा करेंगे। हो गया, करेंगे 7 चौके 28 और बटा में 7 एकम 7, यानी दोनों का हर सेम लाना पड़ता है हमें। तो यहाँ तो सेम था, लेकिन हमें परिमेय संख्या निकालने के लिए हमें ये 7 से गुणा करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि 7 ही से क्यों, और संख्या से नहीं हो सकता है? तो हो सकता है, 7 से ऊपर कर सकते हैं, 7 से नीचे नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए कि कोई भी अगर हमें 6 परमेय संख्या निकालना हो, 6 परमेय संख्या निकालना हो तो एक बढ़ेंगे तब उसके बीच में निकलेगा, तब 6 परमेय संख्या निकलेगा। अब 6 से कम ला देंगे तो फिर 6 को परमेय संख्या तो नहीं निकलेगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हमें ये 6 में एक जोड़ देते हैं कि इससे एक अधिक हो जाए। अब यहाँ से इसे इससे आप लाखों अधिक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है,
अब देखिए ये तो आगे हल, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना। अब लिखेंगे 21/7 है तो यहाँ लिख दिया 21/7 और 28/7 के बीच में हमें लिखना है। 21/7 को हम लिखेंगे 22/7 कमा 23/7 कमा 24/7 कमा 25/7 कमा 26/7 कमा 27/7। देखिए ये जितना आया सब परिमेय संख्या हो गया, किसके 3 और 4 के बीच के 6 गो परिमेय संख्या हो गए, गिन के देख लीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो परिमेय संख्या ऐसे ही निकलता है। चलिए अब हम लोग बटा वाला का देख लेते हैं, एक बार बटा वाला का परिमेय संख्या निकालना देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 6 गो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अभी हम लोग पढ़े कि 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना भी हम लोग निकाले। यहाँ पे हम लोग 5 कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग 5 कर देते हैं। 5 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करे, हम लोग निकाल देते हैं। देखिए हम कितना भी निकाल सकते हैं, 5, 6, 7, 8 कुछ भी कितना भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम जान से यहाँ 5 इसलिए रखे हैं कि उधर हम लोग 6 का निकाल लिए। चलिए हम लोग 5 के निकाल कर चेक करते हैं। देखिए 3/5 दिया है और 4/5 दिया है, इसका बेस दोनों बराबर है, यानी इसका अंश इसका हर दोनों बराबर है। हम ये इसको भी सेम गुणा करेंगे, कितना परिमेय संख्या निकालना है तो 6 में 1 बढ़ा दे 5, तो 5 में 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 6 परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या निकालना है, 5 में 1 बढ़ा देंगे 6। अब 6 से इस दोनों में अंश में और हर में एक एक करके गुणा करते हैं हम, ठीक है। 3/5 और गुणे 6/6 बराबर 70, 18/30 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 4/5 को भी लिख सकते हैं, लिखते हैं गुणे 6/6 से 6 चौके 24/30 लिख दिए। अब इसका परिमेय संख्या ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 18/30 और 24/30 दोनों का हर बराबर आ गया है, तो जब दोनों का हर बराबर आ गया तो 18 और 24 के बीच वाला हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए 19/30 कमा 20/30 कमा 21/30 कमा 22/30 कमा 23/30, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या हमारा निकल गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कोई और क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हल करते हैं जिसका हर बराबर नहीं है, वैसी संख्या जिसका हर बराबर नहीं है उसके बीच का हम परिमेय संख्या ज्ञात करके चेक दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बोला है 2/4 और 5/3 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसके पहले जो भी हम लोग बनाए थे उसमें ये हम लोग देखे थे कि इसका सबका हर बराबर था, सबका हर बराबर था, लेकिन इसमें का हर अलग अलग है, इसका हर अलग अलग है। और उसके बाद बोला है कि इसमें 5 का परिमेय संख्या ज्ञात करने थे। इसका नियम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि हमें इसके हर को बराबर करना पड़ता है। अगर हर को बराबर नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हर को इसको बराबर करना पड़ता है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या क्या है 2/4 और उसके बाद क्या है 5/3 है। अब देखिए इसका हर को बराबर करने के लिए इस दोनों में इसके नीचे वाले इसके हर को से गुणा करेंगे और फिर इस दोनों में इसके हर से गुणा करेंगे। तो इस दोनों में इसके हर से गुणा करते हैं 3/4
3, 3 गुना 6 और 4 के 12, ठीक है। अब और इसके हर में इसको गुणा करते हैं, 4/4, 5 चौका 20, 4 3 12 हो गया। तो दोनों का हर देखिए बराबर आ गया। चलिए देखिए दोनों का हर अब बराबर आ गया। अब हम इसको आसानी से इसके बीच की परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए दोनों का हर बराबर आ गया। 6 और 20 के बीच की हमें मालूम है कितना दूरी है। तो अब लिख सकते हैं हम 6/12, तो यहाँ पे लिख देंगे 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12। उसे हमें निकलना है कितना? 5, तो 5 किलो हमें निकल गया, लेकिन और निकल जाएगा। कहाँ तक निकल जाएगा? 20 से पहले भी निकल जाएगा, लेकिन इसके बीच में हमें 5 ठूल निकलना था, तो हम 5 को लिख दिए, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब हम एक प्रश्न लिख देते हैं बोर्ड पे, जिसे आप हल करके कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। 3/5 और 5/2 के बीच 4 परिमेय संख्या निकाले। 3/5 और 5/2 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालकर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर फिलअप कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।